हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जिज्ञासा और मैं आपका स्वागत करती हूं हमारे शो में। फ्रेंड्स, आपको ये तो पता ही होगा कि एक फिल्म में गायकी कितनी ज़रूरी है, यानी कि एक गायक फिल्मों की बुनियादी ज़रूरत है। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में कंप्लीट सुर, तार और लय में गाने वाले गायक में एक नाम है सुदेश भोसले जी का भी। सुदेश भोसले जी ने अपनी सुरीली आवाज़ से एक नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों के दिलों को जीता है। तो आइए हमारे शो में उनका स्वागत करते हैं। सुदेश भोसले जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। शुक्रिया। आप हमें हमारे फ्रेंड्स को ये बताइए कि आपने अपनी ये गायकी के फन में महारत कैसे हासिल की। ये तो सबसे पहला क्रेडिट तो क्या मैं कहूँगा, ये ऊपर वाले की देन है। जो महारत क्या, प्रैक्टिस तो आज भी जारी है, लेकिन ये जो आवाज़ें बदलना या दूसरों की आवाज़ में हूबहू गाना, ये सारी चीज़ें कुदरती हैं। और अमित जी का भी फ़ैन रहा हूँ, तो ये मजाक मजाक में किसी को देखकर बोल दिया था कि ए जोरा जान दरवाज़ा खोल दे। तो ये मुझे नहीं पता था कि अमिताभ बच्चन की आवाज़ है, लेकिन मेरे दोस्तों ने कहा ये तो बिल्कुल हूबहू अमित जी जैसी आवाज़ है। तो फिर जब एक दो बार स्टेज पर आवाज़ मैंने वो बनाई तो लोगों ने बहुत तालियां बजाई, तो मुझे भी लगा हाँ कर सकता हूँ। फिर उनके कुछ गाने गाने लगा स्टेज पर, रंग बरसे वगैरह, तो इतना अच्छा रिस्पांस मिला। और उस वक्त ऐसा था कि बहुत से मिमिक्री आर्टिस्ट या कॉमेडियंस थे, लेकिन अमिताभ बच्चन की नकल करने वाला मैं पहला आर्टिस्ट था। तो उसकी वजह से लोगों ने बहुत क्या कहते हैं, प्रोत्साहन दिया। और धीरे धीरे मैंने और आवाज़ें और बढ़ाता गया, और जैसे ओम प्रकाश जी हैं, शत्रुघ्न सिन्हा, अजीत साहब। और ये अभी मैं कह रहा हूँ जैसे 25 साल हुए, तो इतने सालों से करता आया हूँ, तो वो अभी ऐसा कि नींद से जगा कर भी अगर किसी आवाज़ को आप बोले नकल करने तो कर सकता हूँ, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूर बहुत बहुत की है। तो आप फ्यूचर में अभी आपके कौन से एल्बम के सॉन्ग्स आने वाले हमें बताइए। एल्बम्स मेरे काफ़ी निकले हैं, लेकिन वो उस वक्त निकले जब ये मीडिया नहीं था, मतलब इतने टीवी चैनल्स नहीं थे। तो जो भी मेरे एल्बम्स बने बिके, वो कहते हैं ना माउथ पब्लिसिटी से ही बिके। और मेरे गानों के साथ साथ मैंने मेरी जो इमेज है, जुम्मा चुम्मा या शावा उसको छोड़ के मैंने साईं बाबा के भजन भी गाए, गणेश जी के भजन भी गाए। और साथ में पहले मेरे मिमिक्री के काफ़ी एल्बम्स निकले थे। एक था हमारे जो कोली भाई होते हैं, फिशरमैन, जो मुंबई के, वर्सोवा के, वो उनका वेसावची कमाल हीरोंची धमाल ऐसे। उसके बाद एक कमर तोड़ महंगाई, ये एक मिमिक्री की कैसेट, कि अगर महंगाई इतनी बढ़ रही है तो हमारे एक्टर्स जो हैं वो अपना एक्टिंग छोड़ के अगर कुछ और बिजनेस करें। तो वो मैंने कहा था कि अजीत साहब सोने के बिस्किट छोड़ के अगर ग्लूकोज की बिस्किट बेचें। फिर असरानी जी अपना वो जो जेलर से निकल के वो जड़ी बूटियां बेच रहे हैं। जड़ी बूटी वाले, आपका कोई भी रोग हो फौरन ठीक कर दूंगा। जमूर इनको जड़ी बूटी खिला दे। तो ये बिस्कुट ले लो, बिस्कुट। पहले तो हम सोने के बिस्कुट बेचते थे, अब तो हम ग्लूकोज के बिस्कुट बेचते हैं। ऑल द बेस्ट। तो ऐसी कई फिर पिकनिक टू झुमरी तलैया, ये एक मेरी कैसेट निकली थी मिमिक्री की, बहुत चली, तो आज भी वो बिक रही है। तो ऐसे एल्बम्स काफ़ी बने मेरे। और ये द रियल आरडी से पहले राहुल एंड आई, वो भी एक आशा जी ने एल्बम बनाया था, उसमें भी जितने मेल सॉन्ग्स थे सारे मैंने गाए थे। सुदेश जी, आजकल मिमिक्री का दौर चल रहा है और आप तो पहले से मिमिक्री करते आ रहे हैं। आप मिमिक्री में बहुत ही माहिर हैं। इनफैक्ट अमिताभ बच्चन जी भी आपके कायल हैं। तो अमिताभ बच्चन जी की मिमिक्री या उनके गाने कुछ गा के दिखाइए हमें। जैसे उनके वो डायलॉग्स भी स्टेज पे अभी कब बोलता हूँ ना, मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती, तुम वो कहती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता, मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं। मोछे हो तो नथुलाल जी जैसी हो वरना ना हो। आए हमारी जिंदगी का तंबू 3 बम्बों पे खड़ा है, शायरी, शराब और आप। इन तीनों में से एक बम्बू भी हिल गया तो हमारी जिंदगी का तंबू उखड़ जाएगा। वाह 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 बेटे विकी, अगर तुम्हारी शायरी में दम हो, वजन हो, तो वो जरूर आएगी। शायरी में वजन का बजाओ। सुदेश जी, आपको क्या लगता है गायकी के लिए संगीत का नॉलेज कितना जरूरी है।
ये एक्चुअली सवाल मेरे लिए गलत है क्योंकि मुझे बिल्कुल मैंने सीखा नहीं है। जो भी है कुदरती है, लेकिन बस अभी सीखना शुरू किया है। लेकिन मैं कहूँगा हमारे जो नए म्यूजिशियंस या गायक उनके लिए, जैसे कहते हैं ना ABCD जब तक नहीं आएगी आपको अंग्रेज़ी नहीं आती, तो जैसे नर्सरी में KG में जाना, स्कूल में जाना बहुत ज़रूरी है, तो उसी तरह किसी भी आर्ट को सीखना, क्लासिकल बेस होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको आगे जाके इसको करियर बनाना है, बहुत सालों तक अगर टिकना है इस प्रोफेशन में, तो बहुत ज़रूरी है। सुदेश जी, आपने अपने फिल्मों और एल्बमों के बारे में हमें बता दिया, लेकिन आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है वो हमें थोड़ा बताइए। पहला तो ये है कि जब तक हूँ इस इंडस्ट्री से जुड़ा रहूँ, ये एक मेरा सपना है कि कभी इस इंडस्ट्री से रिश्ता ना टूटे मेरा, लोगों का मनोरंजन करता रहूं, फिर वो किसी भी फॉर्म में, भले वो उनको हंसाकर या गाकर। और दूसरा मेरा ख्वाब ये है कि अभी तक तो मैंने इतने साल दूसरों की आवाज़ों में लोगों को एंटरटेन किया है, अब मेरा सपना ये है कि कोई म्यूज़िक डायरेक्टर ऐसा आए जो मुझे मेरी अपनी आवाज़ में गवाए, वो गाने लोगों को पसंद आए, वो गाने हिट हों, और फिर मैं एक नए रूप में लोगों के सामने आऊँ विथ वॉइस ऑफ सुदेश भोसले। सुदेश जी, आपने हिंदी गानों में तो कमाल कर दिया है, लेकिन आपने और किन किन भाषाओं में गाने गाए हैं? मैंने अपनी हिंदुस्तान में जितनी भाषाएं लगभग सभी में गाया है, और ख़ास तौर पे जब जुम्मा चुम्मा हिट हुआ था तो मैंने 19 लैंग्वेजेस में गाया था। और जैसे आमतौर पे जो मराठी मेरी मातृभाषा है वो तो गाते ही हैं, अंग्रेज़ी, गुजराती, मराठी और उड़िया, बंगाली, पंजाबी, भोजपुरी, साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में भी गाए हैं, काफ़ी गाए। सुदेश जी, आपके फैमिली मेंबर्स में से ऐसा कोई है जो आपके नक्शे कदम पर चल रहा है, जिसको गाने का शौक हो? जैसे जैसे मुझे विरासत में संगीत मिला है, मेरी बीवी भी म्यूज़िकल फैमिली से, जैसे मैंने कहा जिस मेलोडी मेकर्स ग्रुप से मैंने शुरुआत की, उनके जो ओनर है, फाउंडर हैं अशोक कुमार सराफ, उनकी बेटी है मेरी भी, और वो बहुत अच्छी पियानो बजाती, ट्रिनिटी स्कूल ऑफ लंदन से उन्होंने सीखा है। और अब मेरे नक्शे कदम पे मेरा बेटा चल रहा है। जो चीज़ें मैं नहीं कर पाया तो वो गलतियां मैं दोहराना नहीं चाहता, तो मैंने अभी से उसको क्लासिकल ट्रेनिंग हम दे रहे हैं। वो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक भी सीख रहा है, प्लस वेस्टर्न गिटार भी सीख रहा है, वेस्टर्न क्लासिकल, तो और बहुत अच्छा गाता है। और 12 साल का है, और अभी उसने प्लेबैक भी किया है अनिल मोहिले जी के संगीत निर्देशन में, मराठी फिल्म घरकुल में ऑलरेडी वो गाना गा चुका है, और मेरे साथ भी स्टेज पे शोज़ करता है और अभी सीख रहा है। सुदेश जी, आप स्टेज शो के शहंशाह माने जाते हैं। आपने कल भी स्टेज शो किया, तो उसका एक्सपीरियंस आपके लिए कैसा है? स्टेज शोज़ तो हज़ारों किए हैं, लेकिन जब किसी बड़े कलाकार के साथ परफॉर्म करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। आशा जी के साथ अब 20 सालों से परफॉर्म कर रहा हूँ, और मुझे बहुत खुशकिस्मत हूँ कि लता जी ने भी मुझे कभी बुलाया था, उनके साथ एक वर्ल्ड टूर किया था मैंने। तो लता जी के एक शो में मुझे याद है कि ये जो डायलॉग है, मैंने कहा कि मैं और मेरी तन्हाई, तो लोगों ने तो ऐसी तालियां बजाई, लेकिन मैंने जब देखा तो लता जी ने ऐसे चश्मा नीचे करके बोले वाह। तो वो जो उनकी एक वाह थी, मैंने कहा ना, मुझे मेरे ख्याल से किसी बहुत बड़े अवार्ड से भी ज़्यादा उसकी कीमत थी। और लता जी ने इंटरव्यू में कहा है कि जब सुदेश भोसले साथ में होते हैं तो मुझे और किसी मेल सिंगर की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इसी तरह जब अमित जी शो करते हैं अमिताभ बच्चन के साथ, तो हम अमित जी की आवाज़ में बोल ही रहे हैं, और मैं भी उस हाथ में उनकी आवाज़ में बोल रहा हूँ, तो लोगों की जो रिएक्शन होती है वो देखने लायक होती है। और स्पेशली मैंने असरानी जी के साथ बहुत शोज़ किए, तो असरानी को इंट्रोड्यूस मैं करता हूँ उनकी आवाज़ में, और वो बोलते बोलते जाते तो लोगों को पता नहीं चलता कि कौन बोल रहा है, असरानी बोल रहे हैं, सुदेश भोसले बोल रहा है। तो ऐसे कई वाक़यात हैं, स्पेशली लता जी के साथ जब परफॉर्म करना हो ना, तो वो ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल स्वर्ग का एहसास होता है। सुदेश जी, आपने अपने करियर में बहुत से गीत गाए हैं। इस गाने के दौरान कोई ऐसा वाकया जो आपको बहुत याद रह गया हो, तो हमें बताइए।
एक वाक़या मुझे याद है, जब मैंने पहली बार अमित जी की आवाज़ में गाया अजूबा के लिए, तो ऋषि कपूर साहब वहाँ पे गाना सुनने के लिए आए थे। गाना तो मैंने गा लिया, उसके बाद फ़ोटो वगैरह हमने खींचे, सब लोग निकलने लगे और रणधीर जी ने ऋषि कपूर से कहा कि चलो भाई अब चलते हैं। बोले रुको रुको, अमित जी को तो बाहर आने दो। बोले कहाँ अमित जी का? बोले तो अभी गा कौन रहा था? बोले अमित जी नहीं, ये गा रहे थे। तो ये ऐसे कई किस्से लोग फंस जाते कभी कभी। आप अपने चाहने वालों को क्या पैगाम देंगे? संदेश मेरा यही है कि बस इसी तरह आपका प्यार आशीर्वाद हम पे जारी रखिए, मेरे और मेरे सभी कलाकारों के साथ, और हम कोशिश करेंगे कि आपको साफ़ सुथरा मनोरंजन देते रहेंगे, जो आजकल थोड़ा सा कम हो गया है। और बहुत जल्द वादा करता हूँ सुदेश भोसले अपनी आवाज़ में आपके सामने आएगा।